और शिखर कंद दोनों ही कृषिकरण हेतु उपयुक्त है। इसके जो बीज है और कंद इसको हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं। शतावर में बीजों के अधिक मात्रा में उत्पादन एवं उनके कम अंकुरण की वजह से बीजों की बुवाई करना बेहतर होता है, जो बीजों की कम अंकुरण क्षमता की क्षतिपूर्ति करते हैं। परिपक्व बीजों को मार्च से जुलाई माह तक एकत्र किया जाता है। अब इसके जो बीज हैं वो कब बनते हैं? मार्च से जुलाई तक। तो वो जो पके हुए बीज हैं उनको हम अगले जो अपना रोपा तैयार करने के लिए या पौधे लगाने के लिए उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब तकनीक, कौन कौन सी तकनीक? तो सबसे पहली रोपड़ी तकनीक। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कम अंकुरण, तो अगर हमने रोपड़ी लगा के अगर पौधों को लगाया तो हमको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक साथ उतनी जगह भर जाएगी। पर अगर अपन सीधे बीज लगाते हैं तो पता चला कोई बीज अंकुर नहीं हुआ तो वो जगह खाली छूट जाएगी। तो सबसे बेहतर तरीका है कि हम रोपड़ी तैयार करें। तो शतावर की व्यावसायिक खेती करने के लिए सर्वप्रथम इसके बीजों से इसकी पौधशाला अथवा नर्सरी तैयार की जाती है। यदि 1 एकड़ के क्षेत्र में खेती करना है तो लगभग 100 वर्ग फीट की एक पौधशाला बनाई जाती है, जिसे खाद आदि डालकर आप तैयार कर लें। इस पौधशाला की ऊंचाई सामान्य खेत से लगभग 9 इंच से 1 फीट तक होनी चाहिए, मतलब उठी हुई बेड आपको बनानी है। मई के मध्य में इस पौधशाला में शतावर के 5 किलोग्राम बीज 1 एकड़ हेतु छिड़क दिए जाने चाहिए। बीज छिड़कने के उपरांत इन पर गोबर मिश्रित मिट्टी को हल्की परत चढ़ा दी जाती है ताकि बीज ढक जाए। तदुपरांत पौधशाला के फव्वारे अथवा स्प्रिंकलर से हल्की सिंचाई कर दें। प्रायः 10 से 15 दिनों में इन बीजों में अंकुरण प्रारंभ हो जाता है, मतलब 10 से 15 दिन में आपके जो बीज है वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे और इसकी जो अंकुरण क्षमता है वो 40% तक रहती है। जब ये पौधे लगभग 40 से 45 दिनों के हो जाएं तो इनको मुख्य खेत में अपन ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। और इसके अलावा अगर अपन चाहें तो पॉलिथीन बैग में भी तैयार कर सकते हैं, पर वो बहुत मेहनत का काम हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि हम क्यारियों में उनको लगा दें और फिर हमारी जो रोपड़ी है वो तैयार होगी और जब वो 45 दिन के हों हमारे पौधे, उनको हम मेन खेत में लगा सकते हैं। खेत की तैयारी, शतावर की खेती 24 माह से 40 माह की फसल के रूप में की जाती है। अब ये 40 माह क्यों? बहुवर्षीय पौधा है, अगर हमको उत्पादन अच्छा चाहिए या जड़ों का विकास अच्छा चाहिए तो उसको हम लेट तक लगा रहने देंगे तो जो हमारे कंद हैं वो अच्छे विकसित हो जाएंगे। इसलिए यह आवश्यक होता है कि प्रारंभ में खेत की अच्छी प्रकार से तैयारी की जाए। इसके लिए माह मई जून में खेत की गहरी जुताई करके उसमें 2 टन केचुआ खाद अथवा 4 टन कंपोस्ट खाद के साथ साथ 15 किलोग्राम बायोनीम जैविक खाद प्रति एकड़ की दर से खेत में मिला दी जाए। मतलब हम क्या यूज करना चाह रहे हैं, जब हमको पता है पूरी प्राकृतिक खेती करना है, जैविक खेती करना है, तो हमारे पास उपलब्ध जो भी संसाधन है, गोबर की खाद हुआ, केचुआ खाद हुआ, नीम केक हुआ, नीम खली हुआ, तो ये हम उस तरह जब हम खेत तैयार कर रहे हैं तब उसमें हमको मिला देना चाहिए। यूं तो शतावर सीधे संपूर्ण खेतों में भी लगाई जा सकती है, परंतु जड़ों के अच्छे विकास के लिए वांछित होता है कि खेत की जुताई करने तथा खाद मिला देने के उपरांत खेत में मेड़ बना दी जाए। अब आपको पता ही है कि जितनी कंद वाली फसलें अगर उनको अपन समतल लगाएंगे तो जड़ों का विकास कम होगा। अगर हम उनको ऊंची उठी हुई रेस्ड बेड पे या मेड़ बना के लगाएंगे तो वही विकास जो है आपका जड़ों का बहुत अच्छा हो सकता है। इसके लिए 60-60 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 इंच ऊंची मेड़ बना दी जाती है। तो ऐसे आप इसको लगा सकते हैं या आप पूरी रेस्ड बेड बना के भी इसको लगा सकते हैं। पौधों की रोपाई, अब हमको पौधों की रोपाई कब करना है? जब नर्सरी में पौधे 40 से 45 दिन के हो जाए और वो 4 से 5 इंच की ऊंचाई प्राप्त कर लें तो इनको मेड़ों पर 60 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 4-5 इंच गहरे गड्ढे खोदकर रोपित कर दिया जाता है। मतलब आपको जो दूरी रखनी है वो रखनी है 60 बाय 60 सेंटीमीटर, मतलब 2 फीट तक। खेत में खाद मिलाने का काम खेत की तैयारी के समय भी किया जा सकता है तथा गड्ढों में पौधों की रोपाई के समय अगर आप चाह रहे हैं तब नहीं मिला पाए तो जब आप पौधा लगा रहे हैं तो उसी टाइम गड्ढों में आप मिट्टी जो भी खाद आपको डालना है और पौधा लगाएं और फिर वो काम आप कर सकते हैं। पहले वर्ष के उपरांत आगामी वर्षों में भी प्रति माह जून जुलाई में केचुआ खाद या कंपोस्ट खाद या बायोनीमा जैविक खाद जैसे जो भी है वो प्रति एकड़ आपको डालना चाहिए। मतलब ये चीजें आपको कंटिन्यूएशन साल भर बाद या 6 महीने बाद अगर आपके पास उपलब्ध मात्रा में है तो आप उसमें जैविक खाद अपने खेतों में डाल सकते हैं। शतावर एक लता है, अतः इसके सही विकास के लिए आवश्यक है कि इसके लिए उपयुक्त आरोहण की व्यवस्था की जाए। इस कार्य हेतु मचान जैसी व्यवस्था भी की जा सकती है, परंतु यह ज्यादा उपयुक्त रहता है कि यदि प्रत्येक पौधे के पास लकड़ी के सूखे डंठल अथवा बांस के डंडे गड़ा दिए जाए
लगाएं तो ताकि शतावर की लताएं उन पर चढ़कर सही विस्तार प्राप्त हो। नीचे नीचे फैलेगी तो पत्तियां भी अच्छे से विकास नहीं कर पाएंगे और शतावर का पौधा अच्छे तरीके से बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए हम हर जो शतावर का रोपा लगाएंगे उसके पास में एक लकड़ी या पुराना बांस है जो भी सहारा देने के लिए हम उसके पास चढ़ा दें ताकि वो लता उस पर चढ़ के अपना पूरा अच्छे से विकास कर पाए। खरपतवार नियंत्रण तथा निराई गुड़ाई की व्यवस्था। शतावर के पौधों को खरपतवार से मुक्त रखना आवश्यक होता है। इसके लिए यह उपयुक्त होता है कि आवश्यकता पड़ने पर नियमित अंतराल पर हाथ से निराई गुड़ाई की जाए, जिससे कि एक तरफ जहाँ खरपतवार पर नियंत्रण होता है वहीं हाथ से निराई गुड़ाई करने में भी मिट्टी नरम रहती है, जिससे पौधों की जड़ों को प्रसार के लिए उपयुक्त वातावरण भी प्राप्त होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम करना भूल गए, निराई गुड़ाई। हम सीधे खरपतवार नाशक लाके छिड़क देते हैं तो आपकी जो जमीन है जितना ज्यादा हम उसमें खुरपी चलाएंगे, निराई गुड़ाई करेंगे तो वायु संचार होगा और जैसे वायु संचार बढ़ेगा तो आपकी जड़ों का विकास, पौधों का जो विकास है और उसकी जो उपज क्षमता है वो बढ़ती जाती है। हम क्यों डोरा चलाते, पहले चलाते थे ना डोरा, अब भूल गए, अब नहीं चलाते, पर जितना हम डोरा चलाते उतनी मिट्टी खुलती है और उसमें हवा जो वायु संचार है बहुत अच्छा होता है, तो आपकी उपज भी बहुत अच्छी होती है। हम तो आज भी यहाँ डोरा चलाते, नहीं निंदाई कराते, जहाँ डोरा चल सकता है वहाँ डोरा चला दिया, बीच बीच में जहाँ घास दिख रही है वहाँ करा देते हैं हाथ से। तो डोरा सबसे अच्छा काम है, अगर आप चलाते हैं तो वायु संचार बहुत अच्छा होता है और या निराई गुड़ाई करेंगे तो भी आपकी जो फसल है उसकी उपज बढ़ जाएगी। सिंचाई की व्यवस्था। शतावर के पौधों को ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि माह में एक बार सिंचाई की व्यवस्था हो सके तो जड़ों का अच्छा विकास हो जाता है। सिंचाई फ्लड पद्धति से भी की जा सकती है तथा इसके लिए ड्रिप इरिगेशन पद्धति का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसमें अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है।